जय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की भाग 5 को पढ़ रहे हैं। तो भाग 5 में हम लोगों का पहला टॉपिक राष्ट्रपति था। तो राष्ट्रपति को हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को भी हम लोगों ने आधा से ज्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आइए हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 63 से 67 तक के बीच में उपराष्ट्रपति को पढ़ा था। आज हम लोग अनुच्छेद 68 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों का भारतीय संविधान मतलब कि इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग भाग 5 को पढ़ रहे हैं। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। ठीक है, भाग 5 का नाम संघ है, जिसको हम लोग यूनियन कहते हैं। ठीक है, यूनियन। अब यूनियन में हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 63 से 67 तक के बीच में पढ़ा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 67 में जो हम लोग का अनुच्छेद 67 था, उसमें राष्ट्रपति की शपथ कार्यकाल के बारे में दिया गया था। और कार्यकाल में ही उनके ऊपर जो महाभियोग है, महाभियोग मतलब कि उपराष्ट्रपति को हटाना, महाभियोग। तो आज हम लोग इसको उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग तो आप लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। अब उपराष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो वैसे ही देखिए सेम कंडीशन होता है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, देखिए महाभियोग का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति ने कोई गलत काम कर दिया है, कोई संविधान के विरुद्ध काम कर दिया है, कोई वैसा काम कर दिया है जो हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ हो, इसलिए महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए महाभियोग लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला इसमें क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग पहला इसमें क्या है? यह राज्यसभा का सभापति होते हैं, इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति तो राज्यसभा या लोकसभा का कोई सभापति या कोई सदस्य वगैरह तो होते नहीं है। राष्ट्रपति होते हैं, सबसे ऊंचा पद उनका होता है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक सभापति होते हैं जिसको पदेन सभापति कहते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। इसलिए जब भी उपराष्ट्रपति पे कोई महाभियोग लगेगा तो राज्यसभा से ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो कोई भी गलती यदि करेंगे भी तो राज्यसभा में ही करेंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। लोकसभा से तो कोई मतलब है नहीं, वो जो भी करेंगे राज्यसभा से ही करेंगे। ठीक है, इसलिए उपराष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगाया जाता है तो राज्यसभा से ही पहले स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए ये क्या है। देखिए ये है आपका, ये है हमारा क्या है? देखिए ये है हमारा, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, ये हमारा संसद में ये क्या हो गया? लोकसभा हो गया और ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जब उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में लगाया जाएगा कि राज्यसभा में लगाया जाता है? तो राज्यसभा में लगाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में लगाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कोई भी महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि राज्यसभा का 1/4 यानी कि 25% मत, राज्यसभा का 1/4 भाग। ठीक है, यानी कि 245 लोग सांसद हैं, इनमें से 25% सांसद पहले उनको प्रारंभ में क्या करेंगे? अनुमोदित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रस्तावित करेंगे, अनुमोदित करेंगे। किसको? 25% सांसद लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग में कहेंगे कि हाँ भैया राष्ट्रपति पे महाभियोग, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या होता है? 1/4 भाग यानी 25% सांसद उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? अब कहां लगाएंगे? राज्यसभा में। और राष्ट्रपति के केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति साहब जो होते हैं, राष्ट्रपति के लिए या तो आप किसी भी सदन से लगा सकते हैं, या तो आप लोकसभा से लगा दीजिए या फिर राज्यसभा से लगा सकते हैं राष्ट्रपति के केस में। लेकिन उपराष्ट्रपति में आप राज्यसभा से ही स्टार्ट करते हैं।
राष्ट्रपति में भी क्या होता है कि 1/4 सदस्य ही स्टार्टिंग में प्रारंभ में अनुमोदित प्रस्तावित करेंगे, ठीक है, 1/4 सदस्य। और उपराष्ट्रपति में भी 1/4 भाग मतलब 25% लोग ही स्टार्ट करेंगे। जब ये प्रारंभ में इतना लोग कर देते हैं तब स्टार्ट होता है, तब उसके बाद क्या होता है, अब 25% लोगों से थोड़ी ना पारित हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा। ये तो प्रारंभ में केवल 25% लोग अनुमति देंगे कि हाँ भाई, कहेंगे कि हाँ भाई सही में उनके ऊपर महाभियोग लगाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये हो जाता है तो फिर उसके बाद जब ये 25% लोग अनुमोदित कर देते हैं तब उसके बाद 2/3 सदस्य मतलब कि 66% लोग पारित कर देते हैं, ठीक है। जब 25% लोग प्रारंभ में करेंगे फिर उसके बाद 66% मतलब 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। पारित का मतलब कि राज्यसभा में हो जाता है कि अब राज्यसभा से उनको हटा दिया गया है, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लग गया राज्यसभा में। कब लगेगा, जब 1/25% लोग प्रारंभ में करेंगे और 2/3 बहुमत यानी कि 66% सांसद अनुमोदित पारित कर देंगे, तब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाता है। अब राज्यसभा में हो जाता है, अब जब राज्यसभा में ये पारित हो जाता है, ठीक है, जब ये राज्यसभा में पारित हो जाता है तब उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है 14 दिन पहले लोकसभा जाने से, ठीक है। राज्यसभा में जब हो जाता है तो फिर लोकसभा में जाया जाता है, तो ठीक है, जब राज्यसभा में हो जाता है तो फिर लोकसभा में जाएगा पारित होने के लिए। लेकिन लोकसभा में जाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि हाँ भैया आप पे महाभियोग लग गया है, ठीक है। 14 दिन पहले लोकसभा जाने के 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि हाँ सर आपके ऊपर महाभियोग लग चुका है, ठीक है। तब जब उपराष्ट्रपति को पता चलेगा 14 दिन पहले, तब वो उपराष्ट्रपति आएंगे और अपने सफाई के बारे में कुछ कहेंगे। कहाँ कहेंगे, लोकसभा में आकर कहेंगे कि नहीं भैया आप लोगों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैंने जो भी किया है देश के भलाई के लिए कार्य किया है, संविधान के अनुसार किया है, ये जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ या कुछ उनके ऊपर जो लगा रहेगा आरोप, उस आरोप का वो सफाई में कुछ कहेंगे। फिर उसके बाद लोकसभा में जब आएगा तो लोकसभा में भी यदि 2/3 बहुमत से यानी कि 66% से, ठीक है, यदि लोकसभा में भी, ठीक है, लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति साहब पे महाभियोग लग जाएगा, वो हट जाएंगे, फिर दूसरा चुनाव होगा। समझ गए। सबसे पहले स्टार्टिंग में राज्यसभा से लगेगा, राज्यसभा में 1/25% लोग प्रारंभ में करेंगे, फिर 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में भी अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाता है, ठीक है। तो यही इसमें बोला गया है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। फिर से देखिए, आप समझ में आया। अब देखिए लिखा क्या है, महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी 25% मत की आवश्यकता होती है, ठीक। स्टार्टिंग में 25% मत की आवश्यकता होती है 1/4, ठीक है। राज्यसभा में जब राज्यसभा इसे पारित कर देते हैं, राज्यसभा कब पारित करेगा, 2/3 बहुमत से पारित करेगा, ठीक है। कब पारित करेगा, 2/3 बहुमत से। जब राज्यसभा इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तब यह लोकसभा में भेजा जाता है। जब कोई भी एक सदन से कोई भी बिल हो या कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया हो, जब पारित होता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि भैया आप पे महाभियोग लग चुका है, तब वो उपराष्ट्रपति साहब आएंगे और लोकसभा में अपने सामने अपना सफाई में कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो वही से बताया गया, यदि लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपनी बात रख सके, ठीक है। 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है ताकि वो अपनी बात रख सके, ठीक है। फिर देखिए, यदि लोकसभा का 2/3 बहुमत यानी 2/3 बहुमत का मतलब होता है 66%, ठीक है, से पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है। जब लोकसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तब उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाता है। समझ में आया। ये है हम लोगों का महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब सेम टू सेम एकदम राष्ट्रपति जैसा ही होता है, समझ गए। जैसे राष्ट्रपति पे भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति में किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा से ही लाया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। समझ में आया। ये है उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब उनको हटाए जाने की प्रक्रिया। फिर दूसरा देखिए, अब तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। देखिए,
अब तक कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति महाभियोग लगाया नहीं गया है। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ये कोई भी काम, जो राष्ट्रपति साहब है, कोई भी काम इन लोगों का डायरेक्टली काम नहीं होता। ये जो भी काम करेंगे मंत्रिमंडल के सिफारिश, राष्ट्रपति जो भी काम करेगा मंत्रिमंडल के सलाह या सुझाव पे ही करेगा, संसद के अनुमोदन मिलने के बाद ही करेगा। इसलिए जो भी वो काम करता है उसमें उसका कोई दोष नहीं रहता है, क्योंकि भैया जो मंत्रिमंडल उसको कहता है वही वो काम करते हैं। इसलिए कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि महाभियोग लगाया जाए। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का उपराष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, यदि आप लोगों को डिटेल में एकदम पढ़ना है महाभियोग, तो हम राष्ट्रपति वाले में तो बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए हैं, वहां पे जाके आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 67 ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 68 में क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया। देखिए, राष्ट्रपति के केस में क्या था ना कि राष्ट्रपति का जो पद जब खाली होता है अनुच्छेद 62 में, तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद को 6 महीने के अंदर आप भर लीजिए। कैसे भी करके 6 महीने उसमें टाइम दिया गया है कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर आपको भरना होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को यह बोला गया है कि यथाशीघ्र भर लीजिए, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। यथाशीघ्र का मतलब भैया जब कोई निश्चित समय दिया ही नहीं है तो यथाशीघ्र भैया 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल तक भी हो सकता है। कोई निश्चित डेट दिया रहेगा तब ना। इसलिए तो अनुच्छेद 68 में क्या बोला गया कि उपराष्ट्रपति के पद को यथाशीघ्र भर लिया जाता है, लेकिन उसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 68 में ये बोला गया है। अनुच्छेद 69 में देखिए क्या है। देखिए, अनुच्छेद 69 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 69 में ये बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 69 में दिया गया है। ठीक है, 69 में दिया गया है। और 68 में क्या दिया गया है? टाइमिंग दिया गया है, यथाशीघ्र चुनाव कर लिया जाएगा उपराष्ट्रपति का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और भी आप लोगों से पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए टाइम क्या है? तो 6 महीने। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, और उपराष्ट्रपति में टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। समझ में आया अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 69। अब देखते हैं अनुच्छेद 70। देखिए, अनुच्छेद 70 में क्या दिया है कि वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। ठीक है, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। देखिए क्या होता है ना, देखिए जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 61, तो हम लोग अनुच्छेद 62 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 62। देखिए अनुच्छेद 62 में क्या था? राष्ट्रपति का पद खाली होना। अनुच्छेद 62 में क्या था? राष्ट्रपति के पद का खाली होना। तो अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद कब कब खाली होगा? तो देखिए बाई चांस मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो जाती है, या दूसरा वो त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या है, या तो त्याग पत्र देते हैं, या तीसरा उनका चुनाव जो है अवैध तरीके से हुआ है। ठीक है, ये सब स्थिति इसमें दिया गया है। 3, 4, 5 तो है इसमें। कार्यकाल दिया गया है, कार्यकाल से पहले ये हो जाता है, ये सब दिया गया है। ठीक है, देखिए ये इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद खाली तब होगा, देखिए खाली तब होगा जब उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति साहब की, त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, त्याग पत्र के बाद उनका चुनाव प्रक्रिया अवैध तरीके से हो गया हो, और उसका कार्यकाल से पहले ही उनका कुछ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। लेकिन यदि इन चारों के अलावा, ठीक, यदि इन चारों के अलावा कोई ऐसी स्थिति आ जाए तब भी राष्ट्रपति अनुपस्थित, मान के चलिए कि राष्ट्रपति का एकदम बीमार पड़ गए हैं, स्वास्थ्य खराब है, तो भैया इसमें तो स्वास्थ्य लिखा ही नहीं है, तो क्या करेंगे कि उपराष्ट्रपति को पद नहीं देंगे? हैं भाई, राष्ट्रपति का स्वास्थ्य उनका बीमार हो गया है, वो बाई चांस कहीं विदेशी टूर पे गए हैं और वहां पे कोई उनको किडनैप कर लिया है, तब उस टाइम क्या करेंगे आप? तब कहेंगे कि नहीं भैया इसमें तो ये बस 4 ही दिया है, तो उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे। इसीलिए ये अनुच्छेद लाया गया है। इसीलिए ठीक है, तो इसीलिए ये 70 को लाया गया है कि वैसा आकस्मिक स्थिति, ठीक है, वैसी आकस्मिक स्थिति संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है, तो स्थिति में उपराष्ट्रपति, स्थिति में
स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद खाली करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि राष्ट्रपति का खराब स्वास्थ्य, तबीयत खराब हो गई हो, ठीक है, उनका कोई अपहरण कर लिया हो, तो भैया उस टाइम क्या करेंगे? उस टाइम तो बोलेंगे कि नहीं 62 में बोला गया था कि नहीं केवल मृत्यु होगी या वो त्यागपत्र देंगे तभी राष्ट्रपति आएंगे। नहीं, तब आप अनुच्छेद 70 दिखाएंगे कि वैसी कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 70। समझ में आया? देखिए, क्योंकि देखिए क्या है कि जब हम लोग पढ़े थे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में रखा गया था। तो 61 के बीच में राष्ट्रपति खत्म, तो 62 में क्या था? राष्ट्रपति का रिक्त होना। ठीक, तो रिक्त कैसे कैसे हुआ था? फिर उसके बाद देखिए, अब उपराष्ट्रपति भी अनुच्छेद 63 से 69 के बीच में उपराष्ट्रपति खत्म, फिर 70 में फिर आ गया कि मतलब कोई कुल मिला जुला के किसी भी पद का खाली न रहना, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक महान पद होता है। ठीक है, एक प्रतिष्ठित पद होता है, उनका किसी भी कंडीशन में खाली होना शोभा नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए किसी भी कंडीशन में उनका खाली नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वही अनुच्छेद 70 में दिया है कि वैसी आकस्मिक स्थिति की चर्चा जो संविधान जो अनुच्छेद 62 में न दिया गया हो, ठीक है, अनुच्छेद 62 न दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 68, 69 और 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अनुच्छेद 71। अब देखिए अनुच्छेद 71 में क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 71 में ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, अन्यथा आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, अन्यथा आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, तब सुप्रीम कोर्ट आइए। लेकिन हमारे मूल अधिकार पे अगर कोई दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक ये केस में और एक ये वाले केस में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में यदि कोई विवाद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कोई विवाद होता है तब भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट समझाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? अनुच्छेद 72। देखिए अनुच्छेद 72 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की क्षमादान की शक्तियां, ये देखिए हम पहले पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद जब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा रहे थे तो अनुच्छेद 72 में उनकी 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां थी। समझ में आया? क्षमादान की फांसी को रोक सकते हैं, फांसी को कम करवा सकते हैं, कोई भी क्षमा को उनका टाइम को घटा सकते हैं, उसकी प्रकृति को घटा सकते हैं। 5 प्रकार की शक्तियां थी ना राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वहां पे डिटेल में वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्यपालिका, ठीक है, जो हम लोग कार्यपालिका जो कानून वगैरह सब लोग लागू करवाते हैं, लोग बनाते हैं, यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, यदि उनके कानून बनाने में कोई दिक्कत, मतलब कि कार्यपालिका का विस्तार कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि यदि उनको कोई दिक्कत समझ में आ रहा हो तो अलग से खुद कानून बना सकते हैं। ठीक है, अलग से कानून बना सकते हैं। कौन? आसान बनाने के लिए अलग से कानून बना सकते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 73 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 73 के अंतर्गत राष्ट्रपति अलग से कानून बना सकते हैं। यदि उनको लगेगा कार्यपालिका में विस्तार करने के लिए तो अलग से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे रेलवे में भी देख लीजिए, रेलवे का कंडीशन ये है कि बहुत से ट्रेन हम लोगों में बहुत लेट हो जाती है, ये बहुत तमाम तरह की दिक्कत आती है, तो राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं भाई वहाँ पे दिक्कत है, तो राष्ट्रपति अलग से कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 73। संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 74। देखिए अनुच्छेद 74 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करता, केवल एक ही काम करेगा, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार की शक्ति। कल पढ़ाए थे ना राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति तब लगाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। देखिए राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो मंत्री परिषद उनको सलाह या सुझाव देती है, और मंत्री परिषद किसके अधीन काम करती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। यानी अगर डायरेक्ट रूप से आप देखें तो प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। समझ में आया?
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्री परिषद किसके अधीन काम करती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करती है। ठीक है, इसलिए अगर आसान भाषा में कहे तो प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए अनुच्छेद 75। देखिए अनुच्छेद 75 में यह दिया गया है मंत्रियों के बारे में, इनमें मंत्रियों के बारे में बताया गया कि मंत्रियों का चुनाव कैसे होता है, मंत्रियों का कैसे पद वगैरह ये सब कैसे उनको रखा जाता है, इन सब के बारे में है मंत्री परिषद। तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। देखिए उपबंध का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। मंत्रियों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनकी व्यवस्था के बारे में, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। देखिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्रियों का एक समूह होता है जिसका अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और कोई भी मंत्री, किसी भी मंत्री को नियुक्त करने के लिए तो नियुक्त मंत्री को कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे उसी को राष्ट्रपति मंत्री बनाएंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 75 कह रहा है। अनुच्छेद 75 ये कह रहा है कि मंत्री परिषद के बारे में व्यवस्था की गई है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति परिषद का चुनाव को नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर उनको नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोग अनुच्छेद 68 से अनुच्छेद 75। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग है। महाभियोग की चर्चा, महाभियोग का कोई अलग संविधान नहीं है, वो अनुच्छेद 67 में ही है। तो राष्ट्रपति पहले राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में करते हैं, फिर उसके बाद 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास होता है, 2/3 बहुमत से लोकसभा में पारित होता है। यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति हट जाते हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया लगा नहीं है। अनुच्छेद 68 में ये बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के पद को यथाशीघ्र भर लेना चाहिए। ठीक है, यथाशीघ्र भर लेना चाहिए, उसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 69 में कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। किसको? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 70 में बोला गया है कि वैसी आकस्मिक स्थिति में जो संविधान में चर्चा न हो उसका भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का काम करेगा। अनुच्छेद 70 में बोला गया है। ठीक है, अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग देखिएगा। क्षमादान की शक्तियाँ 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, वैसे फांसी वगैरह सब कुछ है। अनुच्छेद 73 में क्या कह रहा है? संघ की कार्यपालिका का विस्तार कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को लगेगा कि वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो राष्ट्रपति अलग से अपना कानून बना सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 73 के तहत। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करती है। और 75 में क्या कहता है कि मंत्रियों के लिए बोला कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोगों का भाग 5 का संघ यानी कि उपराष्ट्रपति है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मंत्री परिषद। तो हम लोगों को तीसरा टॉपिक क्या है? मंत्री परिषद। हम लोगों ने भाग 5 में राष्ट्रपति को देख लिया है, उपराष्ट्रपति को देख लिया है। अब हम लोग पूरी तरह से अब किसको देखेंगे? मंत्री परिषद को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।